जब भी संविधान की बात आती है तो केवल पुरुषों के योगदान को ही याद किया जाता है और कितने लोग को तो यह भी नहीं पता है कि संविधान लिखने में महिलाओं की भी भूमिका थी और वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने संविधान लिखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। महिलाओं के अधिकारों से लेकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पर इन महिलाओं ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे और मैं हूं तनीषा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने संविधान सभा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। अम्मू स्वामीनाथन केरल के पालघाट जिले के अन्नाकरा में एक उच्च जाति के हिंदू परिवार से थीं। उन्होंने 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, मैथिली पटवर्धन, दादा भाई और अम्बू चम्बल के साथ मद्रास में महिला भारतीय संघ का गठन किया। वह 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा का हिस्सा बनी। दाक्षायणी वेलुथन का जन्म 4 जुलाई 1912 को कोचीन के बोलगिट्टी द्वीप पर हुआ था। वह दलित वर्गों के नेतृत्व करती थीं। 1945 में दाक्षायणी को राज्य सरकार द्वारा कोचीन विधान परिषद के लिए नामित किया गया था। वह 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल का जन्म मेलकोटला में एक राजसी परिवार में हुआ था और उनकी शादी युवा जमींदार नवाब एजाज रसूल से हुई थी। वह संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। वह 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गई और 1969 से लेकर 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को राजमंड्री में हुआ था। जब वह 12 वर्ष की थीं तब उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और आंध्र केसरी टी प्रकाशम के साथ उन्होंने मई 1930 में मद्रास शहर में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। 1936 में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो एक दशक के भीतर मद्रास शहर में शिक्षा और सामाजिक कल्याण में एक महान संस्था बन गई। हंस जीवराज मेहता जुलाई 1897 को बड़ौदा की दीवानी मुन्नभाई नंदशेखर मेहता के घर जन्मी हंस मेहता ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र की पढ़ाई की। एक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ वे एक शिक्षिका और लेखिका भी थी। उन्होंने गुजरात में बच्चों के लिए कई किताबें लिखी और गुलिवर्स ट्रैवल समेत कई अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद भी किया। वे 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गई और 1,94,586 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। कमला चौधरी का जन्म लखनऊ के एक संपन्न परिवार में हुआ था। हालांकि अपनी शिक्षा जारी रखना उनके लिए एक संघर्ष था। शाही सरकार के प्रति अपने परिवार की वफादारी से हटकर वह राष्ट्रवादियों में शामिल हो गई थी। 1930 में गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अज्ञान आंदोलन में सक्रिय भागीदार थी। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 54वें सत्र में उपाध्यक्ष थी और 70 के दशक में अंत में लोकसभा की सदस्य के रूप में चुनी गई। लीला राय का जन्म अक्टूबर 1900 में असम में गोलपारा में हुआ था। उनके पिता एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने 1921 में बैथुअन कॉलेज के स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अखिल बंगाल महिला मताधिकार समिति की सहायक सचिव बनी और महिलाओं के अधिकारों की मांग के लिए बैठकें आयोजित की। मालती चौधरी का जन्म 1904 में तत्कालीन पूर्वी बंगला अब बांग्लादेश में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वर्ष 1921 में 16 वर्ष की आयु में मालती चौधरी को शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें विश्व भारती में भर्ती कराया गया। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती चौधरी अपने पति के साथ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में शामिल हुई और आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सत्याग्रह के लिए अनुकूलित माहौल बनाने के लिए लोगों को शिक्षित और संवाद किया। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस समिति की सचिव थीं। वह उत्तर प्रदेश की महिलाओं में एक कट्टरपंथी नेटवर्क में से एक थीं, जो 1930 और 40 के दशक में अंत में स्वतंत्रता आंदोलन से सबसे बड़े आगे खड़ी हुई।
उन्हें सत्याग्रह और भारत जोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार भी कर लिया गया। संविधान सभा में पूर्णिमा बनर्जी के भाषण को सबसे महत्वपूर्ण पहलू समाजवादी विचार सभा के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता थी। शहर समिति में सचिव रूप में वह ट्रेड यूनियनों और किसान बैठकों को शामिल करने और आयोजित करने और अधिक ग्रामीणों के जुड़ाव के काम करने के लिए जिम्मेदार थीं। अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थीं और वह 10 वर्षों तक इस पद पर रहीं। उन्होंने अपनी शिक्षा इंग्लैंड के डोरसेट की लड़कियों के लिए सोरबर्न स्कूल में की, लेकिन 16 साल तक महात्मा गांधी की सचिव बनने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स की संस्थापक थीं और वह महिलाओं की शिक्षा, खेलों और उनकी भागीदारी के लिए उनकी स्वास्थ्य की देखभाल में दृढ़ विश्वास रखती थीं। रेणुका रे 4 जनवरी 1903 को जन्मी रेणुका रे ने लोरेटो हाउस स्कूल और डायोसेशन कॉलेज कोलकाता से शिक्षा प्राप्त की। रे ने छोटी उम्र से ही भारतीय राजनीतिक घटनाक्रमों पर गहरी नजर रखी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई के लिए गांधी को आह्वान से प्रेरित होकर वह गांधी के आश्रम में शामिल हो गईं और विरोध प्रदर्शन के लिए उनके साथ रहीं। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री प्राप्त की। रे पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। उन्होंने विधानसभा में महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों, अल्पसंख्यकों पर कई हस्तक्षेप किए। सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है, उनका जन्म 13 फरवरी 1869 को हैदराबाद, भारत में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं और भारतीय राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थीं। सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 में वर्तमान हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। उन्हें विशेष रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। कृपलानी ने 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा में भी स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद कृपलानी को राजनीतिक कार्यकाल में नई दिल्ली से सांसद और फिर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के रूप में कार्य करने में शामिल किया गया। विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में हुआ था और वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। 1932 से 1933, 1940 और 1942 से 43 में 3 अलग-अलग मौकों पर उन्हें अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था। पंडित का राजनीतिक करियर इलाहाबाद नगर निगम बोर्ड के लिए उनके चुनाव से शुरू हुआ। 1936 में वह संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुनी गईं और 1937 में स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। कैबिनेट मंत्री बनने वाली वह पहली भारतीय महिला थीं। एनी मैस्करीन का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। वह त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्य समिति का हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी। वह त्रावणकोर राज्य में स्वतंत्रता और भारतीय राष्ट्र के साथ एकीकरण के लिए आंदोलन और नेताओं के साथ एक थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बस यही बताना चाहते थे कि संविधान लिखने में भारतीय महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान था। इससे जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए जर्नलिस्ट कैफे।